नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिरी, और जुए के बारे में। कुल, कह दीजिए, फ़ीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन, गुनाह है, कबीरुन, बहुत बड़ा, व मनाफ़िउ, और नफ़ा है, लिन्नासी, लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबारू, ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफ़े से। व यसअलूनका, और आपसे पूछते हैं, माज़ा, क्या युनफ़िकून, वो खर्च करें। कुल, कह दीजिए, अफ, जो बेहतर हो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम ततफ़क्करून, गौर व फिक्र करो। फरमाया, आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक़ पूछते हैं, कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से बड़ा है। और वो आपसे पूछते हैं, क्या चीज़ खर्च करें। कह दीजिए, जो बेहतरीन हो। इस तरह अल्लाह आपके लिए आयतें खोल कर बयान करता है ताकि गौर व फिक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब पीने और जुआ खेलने से मुतल्लिक़ पूछा गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन दोनों में बहुत बड़ा नुकसान है। ये दोनों काम अल्लाह के ज़िक्र से बाज रखते हैं, नेकियां करने से रोकते हैं। शराब और जुए के नशे में इंसान होश नहीं रहता कि इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ भी हैं जिनको इसे अदा करना है। वो नशे में मस्त होता है और उसे दुनिया और माफ़िहा की फ़िक्र नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों में कुछ फ़ायदे भी हैं। शराब पीने से बाज़ औक़ात ताकत में इजाफ़ा होता है, गर्मी आती है। शराब और जुए के नशे में इंसान वक्ती तौर पर रंज और गम को भूल जाता है वगैरह, लेकिन इनके नुकसानात इनके फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। इनसे जो रूहानी और जिस्मानी नुकसान पहुँचते हैं, इसके मुकाबले में चंद एक जिस्मानी और मादी फ़ायदे कोई हैसियत नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में जो तफसीर फरमाई, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर खम्र है और हर नशा आवर हराम है। यानी कोई भी चीज़ जिससे नशा होता हो, जिससे अक्ल मारी जाती हो, जिससे होश ना रहता हो, वो चीज़ हराम है। बाज़ लोगों ने सिर्फ़ अंगूर की शराब को खम्र करार देकर बाकी सब के दूसरे नाम रखकर इन्हें हलाल कर लिया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऐन मुस्ताक हैं। सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो औरतों और रेशम और खम्र यानी शराब को और बाजों को हलाल कर लेंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और इसका नाम कुछ और रख लेंगे, और जुए का नाम जुस्र यानी सहूलत से है, क्योंकि जुए में बग़ैर मशक्क़त के दूसरे का माल आसानी से हाथ लग जाता है। आजकल पांसे, लॉटरी, बीमे और सट्टे वगैरह के नाम से जो कारोबार हो रहा है, सब जुए की सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने शराब और जुए के कुछ फ़ायदे तस्लीम किए, मगर साथ ही फरमाया कि चंद मुनाफे के साथ इनमें बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मुकाबला नफ़ा और नुकसान का नहीं किया कि इनके नुकसान इनके फ़ायदे से ज़्यादा हैं, बल्कि फरमाया इनका गुनाह इनके फ़ायदे से ज़्यादा है। मालूम हुआ कि कोई चीज़ दुनिया में कितनी भी नफ़ा बख्श हो,
اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ آج پہلی مرتبہ ہم شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ پہلا حکم جو ان معاملات کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بہترین اور پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، ناکارہ اور خبیث مال خرچ نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ بہت بلند درجہ ایمان کا کہ وہ خرچ کیا جائے جسے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت حوصلے کی بات ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو باروں میں ہمیں صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔